आप देख रहे हैं प्रवासी संदेश। दीपावली बीतते ही महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव की गतिविधियां तेज होती नजर आ रही है। जल्दी ही पूर्वांचल का पारंपरिक त्योहार छठ पूजा होने वाला है। मुंबई और आसपास के उपनगरों में छठ पूजा की व्यापक तैयारियां की जा रही है। इसी क्रम में जेसलबाग चौपाटी पर मीरा भाईंदर के कुछ भाजपा नेता मिल गए, जो वहां छठ पूजा की तैयारियों का निरीक्षण करने आए थे। उनके साथ चुनावी चर्चा की गई तो वे कहने लगे कि शहर की दोनों विधानसभा सीटों पर महायुति के उम्मीदवार जीतेंगे। आपको बता दें कि मीरा भाईंदर 145 विधानसभा सीट पर महायुति की तरफ से भाजपा ने पूर्व विधायक नरेंद्र मेहता को उतारा है, तो 146 माजीवाड़ा ओला विधानसभा सीट पर शिवसेना से 3 बार के विधायक प्रताप सरनाईक अब चौथी बार मैदान में हैं। चौपाटी पर मिले भाजपा नेताओं ने इन दोनों ही उम्मीदवारों की जीत का दावा किया है। आइए सुनते हैं क्या कहना है उनका। नमस्कार, प्रवासी संदेश के लिए मैं विज्ञान उपाध्याय आज मीरा भाईंदर के जेसलबाग चौपाटी पर मौजूद हूं। यहां आप देख सकते हैं छठ की तैयारियां चल रही है। अभी अभी कल ही दिवाली खत्म हुआ है। लोग यहां पर दिवाली का त्योहार छुट्टियां मना रहे हैं। यहां पर हमें कुछ भाजपा के प्रमुख नेता लोग मिले हैं जो मीरा भाईंदर के हैं। हम इनसे कुछ चुनाव के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले ये है भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता शैलेश पांडे, ये है भाजपा के पूर्व नगर सेवक शिव प्रकाश बुधेका और ये हैं भाजपा प्रदेश के सह सचिव अमित जैन। हम इनसे कुछ चुनाव के बारे में बात करते हैं। शैलेश जी, सबसे पहले तो अब ये बताइए, हम लोग चुनाव की चर्चा करेंगे, लेकिन आप जेसलबाग चौपाटी पर अभी मौजूद हैं, किस लिए आए हैं? देखिए, अभी उत्तर भारत का और खास तौर से पूर्वांचल का सबसे बड़ा त्योहार छठ पूजा, आज उसकी शुरुआत अभी यहाँ होने वाली है। बहुत भव्य दिव्य हमारी छठ पूजा यहाँ पर होती है मीरा भाईंदर के जेसलबाग चौपाटी पर, और उसी की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। और अभी से लोग, आप देख रहे हैं यहाँ पे लोग अपनी अपनी जगह पर आरक्षित कर रहे हैं ताकि उनको कहाँ पूजा करना है, कैसी क्या व्यवस्था। और मैं भी हर साल की तरह एक सप्ताह पहले से छठ पूजा की जो तैयारियां होती है उसके लिए मीरा भाईंदर महानगर पालिका से सुविधा मिले, पुलिस की सुविधा मिले, सुरक्षा की सुविधा मिले, कार्यक्रम, सांस्कृतिक कार्यक्रम, आध्यात्मिक धार्मिक कार्यक्रम सुचारू रूप से चले, वो हमारा पिछले कई वर्षों से प्रयत्न रहा है। और इस साल भी मैं वही अपने सारे यहाँ पे जो कार्यक्रम होने वाले उसकी देख रेख करने के लिए यहाँ पर आया। मीरा भाईंदर 145 विधानसभा और 146 विधानसभा में जो चुनाव चल रहा है उस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, मीरा भाईंदर विधानसभा, ओला माजीवाड़ा विधानसभा, ये दोनों विधानसभा हमारे मीरा भाईंदर शहर में आते हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि मीरा भाईंदर की जनता इस बार पूरी तरह से महायुति के साथ है, क्योंकि महायुति के 146 के विधायक प्रताप सरनाईक ने पिछले 15 वर्षों से लगातार यहाँ पर बहुत अच्छे विकास के काम किए। और नरेंद्र मेहता जी जब 5 साल विधायक थे तो उन्होंने बहुत अच्छे काम किए थे। तो दोनों के विकास काम और भारतीय जनता पार्टी की जो विचारधारा है, नरेंद्र मोदी जी की जो विकास नीति है, और ख़ास तौर से विरासत सजोने की नीति और धर्म की नीति और हिंदुत्व, महाराष्ट्र का विकास देवेंद्र फडणवीस जी के नेतृत्व में, एकनाथ शिंदे जी के नेतृत्व में हुआ है। मुख्यमंत्री लाडली बहन योजना के माध्यम से जो लाखों बहनों को फायदा हुआ है, ये तमाम ऐसे कारण हैं जिनके कारण महायुति की 145 मीरा भाईंदर विधानसभा, 146 ओला माजीवाड़ा विधानसभा, दोनों हम अब की बार प्रचंड बहुमत से जीतने जा रहे हैं। आप क्या कहेंगे बुधेगा जी, 145 और 146 में चुनाव किस तरह से चल रहा है? देखो, सनातन की सरकार है और आने वाली है। 145 में और 146 में, दोनों में विकास पुरुष है, वो अपना काम कर रहे हैं और सरकार 100% आएगी, उसमें कोई किंतु परंतु नहीं। रही बात, आपने शैलेश जी को पूछा, तो मैं चौपाटी पे रोज आता हूँ, क्योंकि यहाँ पे पूरे महाराष्ट्र की सबसे बड़ी पानी की प्याऊ जो है वो मेरी है। उसकी साफ सफाई करने के लिए, उसकी देखभाल के लिए मैं रोज आता हूँ। छठ पूजा में जो छठ पूजा के जो यात्री है, भगत है, उन्होंने अपना अपना स्थान रोक लिया है। किसी ने झाड़ लगा के, किसी ने अपनी मट्टी रख के, अपना नाम लिख के, और भगवान सूर्य अस्त होंगे और उदय होंगे तब उनको अर्घ देंगे। तो छठ पूजा भी देख लेते हैं। बाकी रोज हम लोग मेरा चौपाटी पे रोज आना होता है। ये चुनाव के बारे में क्या कहें? चुनाव के बारे में दोनों सीट युति जीत रही है। भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना युति जीत रही है। कैसे जीत रही है, क्या देख रहे हैं आप? जनता जा रही है ना, इसके लिए जीत रही है।
आप प्रदेश में जैन समाज के सह सचिव है, आप अपने समाज की तरफ से क्या कैसे देख रहे हैं 145 और 46 को? हमारा 145 146 में पूरा समाज लगा हुआ है और इस बार हमको बटना नहीं है, हम बटेंगे तो कटेंगे और 20 तारीख को घर से निकाल के ज़्यादा से ज़्यादा संख्या पब्लिक को वोट कराना है और 23 तारीख को आपको परिणाम मिल जाएगा। महायुति की सरकार बन रही है। शैलेश जी, आपकी पार्टी की गीता जैन अभी इस वक्त 145 में भाजपा के सामने निर्दलीय चुनाव लड़ रही है विधानसभा में, क्या कहेंगे आप? पहली बात तो हमारी पार्टी की नहीं है, और रही बात कि वो चुनाव लड़ रही है, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है इस बार जो माहौल देख रहा हूँ, पिछले बार जिन लोगों ने गीता जैन जी को वोट किया, अब मुझे ऐसा लग रहा है कि वो उन्हें पश्चाताप हो रहा है, क्योंकि जो लोगों की आस थी, आकांक्षा थी, अपेक्षा थी, उन आकांक्षा अपेक्षा पर गीता जैन खरी नहीं उतरी। जो विकास महाराष्ट्र के अन्य भागों में हुआ वो मीरा भाईंदर शहर में नहीं हुआ। यहाँ तक कि नरेंद्र मेहता जी के द्वारा पिछले 5 वर्षों में जो विकास के काम शुरू किए गए थे वो भी अभी तक पूरे नहीं हुए, काम अधूरे रह गए। तो इस बार जनता ने ये ठाना है कि नरेंद्र मेहता को एक बार फिर से मीरा भाईंदर विधानसभा का विधायक बनाना है, ताकि हम मीरा भाईंदर विधानसभा का भी बहुत सुचारू ढंग से विकास कर सके। ऐसा मुझे जनता का जनमत दिख रहा है। आपके पार्टी के 3 बड़े नेता शरद पाटिल, रोहिदास पाटिल और एडवोकेट रवि व्यास को आप इस चुनाव में किस जगह देख रहे हैं? देखो, ये कार्यकर्ताओं की पार्टी है, इसमें मोदी जी भी कार्यकर्ता है, वैसा रोहिदास जी, रवि व्यास जी, ये सब कार्यकर्ता ही है। शरद भी कार्यकर्ता है, मेरे साथ के कार्यकर्ता है। रोहिदास जी, मैं दोनों, मतलब शरद पाटिल है, साथ में काम करते आए हैं, 44 वर्ष से पार्टी का काम कर रहे हैं, तो ये पार्टी के साथ रहेंगे। उसमें अभी हमने भाजपा के कुछ नेताओं से बात की जो मीरा भाईंदर 145 और 146 चुनाव के बारे में बताए हैं। हम ऐसे ही लोगों से आपको मिलाते रहेंगे और इस चुनाव की हर अपडेट देते रहेंगे। प्रवासी संदेश को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं।